हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने छः प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा लिया है। फ्रेंड्स, आज ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जैसा कि आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर पे आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपके 2011 से लेके 2024 तक, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी ऑप्शन है सभा सागर या फिर घर। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है आपके जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दो में पूछा गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? आपको बताना है मानव का विकास किन दो चीज़ों का परिणाम होता है, अभिभावक या अध्यापक का, या फिर बी ऑप्शन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर वंशक्रम या एवं वातावरण का, या फिर इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम और वातावरण के दोनों ही मिलकर जो है मानव के विकास का परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, यानी कि याद रखने की क्षमता रखता है। बी ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। सी ऑप्शन है वह जो मूर्त रूप से सोचता है, या फिर डी ऑप्शन वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि जो है बुद्धिमान बच्चे का क्या लक्षण नहीं है फ्रेंड्स? वो हो जाएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद रखने की क्षमता रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलाव को, या फिर कोहलवर को, या फिर स्किनर को? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे को। पियाजे के द्वारा यह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और अनौपचारिक शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 में पूछा गया है आपसे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का? चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 7, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पे आधारित है आपको बताना है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर डी ऑप्शन शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा गया है आपसे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या किया गया है? नहीं, या तो आपको अंडरलाइन या फिर आपको सर्कल।
ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था और डी ऑप्शन है क्या, खेलने की अवस्था। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, खेलने की अवस्था। बाल्यावस्था की पूर्व जो विशेषता नहीं है वो खेलने की अवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा गया है आपसे, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी ऑप्शन स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी ऑप्शन है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और डी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जब स्वयं से करते हैं वो अच्छे से सीखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और डी ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बता। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चों को सीखने का स्तर होता है उसका ज्ञान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, जैसे किसी भी बच्चे का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो वो बच्चा कितना सीख लिया है उसका ज्ञान हमें होता है, तो इसलिए मूल्यांकन जो है इसके लिए किया जाता है, बच्चों के आकलन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, परामर्श का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है। परामर्श का उद्देश्य है, ए ऑप्शन है बच्चों को समझना, बी ऑप्शन है बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना या करना, या फिर सी ऑप्शन बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी ऑप्शन है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है और डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी ऑप्शन है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और डी ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 में पूछा गया है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, बी ऑप्शन है आपका विश्वास का, या सी ऑप्शन सम्मान का, या फिर डी ऑप्शन ये सभी। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए और साथ ही साथ स्नेह भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में पूछा गया है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, बी ऑप्शन है सहयोग की भावना को, सी ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना को और डी ऑप्शन है तटस्थता की भावना को। तो अगर एक अच्छा अध्यापक क्या किस चीज़ की भावना को यहाँ पे बढ़ावा देगा फ्रेंड्स, अगर कोई भी अध्यापक है तो उसे, कोई भी अच्छा अध्यापक है वो प्रतियोगिता की भावना को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देगा, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता यानी कि एक दूसरे से दुश्मनी करने की बिल्कुल भी आप लोगों को ये बढ़ावा भी नहीं देगा,
तटस्थता की भी भावना को आपको बढ़ावा नहीं देगा। किस चीज़ की भावना को बढ़ावा देगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदात्मक रूप से संतुलित है। बी ऑप्शन है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या फिर सी ऑप्शन है वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर हम आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, यानी कि आपके जीवन में जो आपकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना, यानी कि आर्थिक जो है आप उसको अर्जित करना, या फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास, या फिर पढ़ना एवं लिखना सीखना, या फिर बौद्धिक विकास। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ पढ़ना लिखना हो गया तो आप जो है आपका शिक्षा का विकास हो गया, या फिर आप जो है जो है पैसे अर्जित करना सीख गए हैं तो इससे आपका जो है विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। बौद्धिक विकास ये भी नहीं, आपको क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 90 से जो 110 के बीच में होता है फ्रेंड्स, 90 से लेके 110 के बीच में जो होते हैं बुद्धि लब्धि वाले, वो क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर डी ऑप्शन शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आपको बताना है। ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, यानी कि बता देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो जो स्टूडेंट होंगे उनके मन में आपके लिए एक अलग ही सोच विकसित होगी। डी ऑप्शन क्या है? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। यानी कि जैसे ही कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो ऐसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते उसकी जिज्ञासा को आपको उसके क्वेश्चनों को आंसर को बताना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो अगर कोई भी अनपढ़ माता पिता हैं उसके बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं करना है। ए ऑप्शन है आप बच्चे के को माता पिता मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आपको ऐसा भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा से अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाएंगे वो जल्द से जल्द सीख लेता है, क्योंकि वो क्या होता है
उसके परिवार, उसके माँ बाप के और उसके जो है भाई बहन की भाषा होती है, जिससे वो आसानी से सीख लेता है। अगर हम उसकी मातृभाषा की सहायता से कोई भी चीज़ उसे सिखाएंगे वो आसानी से सीख लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पे लागू होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट है, 6 से लेके 14 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 में पूछा गया है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक का किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स? आपको बताना है अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, या फिर शिक्षक संहिता का, या फिर अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट है। अध्यापक विषय जो आपका सब्जेक्ट होगा वो रहेगा, और साथ ही साथ आप बाल मनोविज्ञान का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ए ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 में पूछा गया है आपसे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ए है अस्थाई संबंधी बुद्धि, या फिर भावात्मक बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भावनात्मक बुद्धि। चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों में से के संबंध में सही कथन है। ए ऑप्शन है सेंसरी तंत्र, या फिर बी ऑप्शन प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या फिर सी ऑप्शन मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचालक प्रक्रिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 में पूछा गया है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं? ए ऑप्शन है स्वीकार्यता, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है क्रांति, और डी ऑप्शन है अनुकूलन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 29 में पूछा गया है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। बी ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा गया है आपसे, विद्यालय क्षेत्र रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इसमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर परियोजना कार्य, या फिर मौखिक कार्य। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।